नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर 2 साल से अपनी प्रॉपर्टी ठीक कराने के लिए जनता धक्के खा रही है। और यहां तक कि जो जयपुर की कंपनी थी जिसको टेंडर दिया, नगर निगम के हाउस ने एक प्रस्ताव पास किया भी, प्रॉपर्टी की आईडी की सर्वे सरासर सब गलत हो चुकी है, इसकी पेमेंट ना की जाए, इसकी पेमेंट स्टॉप की जाए। ये प्रस्ताव पास करके इशारी नहीं, यहां तक कि सोनीपत भी सरकार के पास भेजा। उसके बावजूद भी सरकार ने नगर निगम को इसको कंपनी को पैसा भुगतान कर दिया। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और यहां तक कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए जनता को पैसे देने पड़ रहे हैं धक्के खाने के साथ साथ। एक और बड़ा घोटाला सामने आया जो लोगों ने बताया, प्रॉपर्टी सील के नाम पर एक भय बिठाकर बड़ा मोटा पैसा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ठगा जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। तीसरा, तहसील, वो भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। तहसील के अंदर रजिस्ट्री करवानी हो, इंतकाल करवाना हो, बगैर सेवा शुल्क बगैर पैसे दिए काम नहीं होता। ये स्थिति तो इन महकमे की है। और दूसरी बात, हरियाणा में ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं ये काम होता। यहां तक कि ये पोर्टल की सरकार है। पोर्टल के नाम पर किसान भी दुखी, आड़ती भी दुखी, नंबरदार भी दुखी, यानी प्लेदार भी दुखी। और यहां तक कि प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, ये तीनों ऐसे चीज है, ये जनता को परेशान करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये जनता को परेशान करने वाली ये तीनों चीजें हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर हरियाणा के अंदर पहली कलम से प्रॉपर्टी आईडी को खत्म किया जाएगा, पोर्टल खत्म किया जाएगा, परिवार पहचान पत्र खत्म किया जाएगा। उसके साथ कई योजना और लेकर आए। शॉर्टकट में बताता हूं, जो सरकार कहती थी रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए हम 250 देंगे, आज 1000 पार कर दिया। हम 500 रुपए अधिकतम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत रखेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री, 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, यानी कि एक ताऊ एक ताई दोनों को 6,000 अलग अलग 12,000 एक घर को मिलेंगे। ये हमारी योजना है। मैं यही बताना चाहता हूं, सरकार को तुरंत प्रभाव से जो जयपुर की कंपनी जिसको प्रॉपर्टी आईडी का ठेका दिया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उससे पैसे की रिकवरी करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो जनता ने 2 साल से धक्के खा रहे हैं और जिनसे पैसे इकट्ठे गए हैं, वो पैसे भी जो भी अधिकारी ने गोलमाल किया है उससे रिकवरी करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग सरकार के साथ है। ये सरकार पूरी तरह से फैल सिद्ध हुई है, हर मुद्दे पे फैल सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री जी लंबी लंबी बातें करते हैं, झूठ और जुमला। अगर किसी ने सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी पूछ लो। 10 साल हो गए भाई, पौने 10 साल में तो कोई एक फली फोड़ी नहीं। अब ये कह रहे हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। अरे हमारी जो श्राद्ध के अंदर जो हमने योजना लागू की, 382 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 20 रुपए किलो दाल देने की योजना थी। 10 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को हमने फ्री पाइप की लाइन, टूटी टंकी लगाई। सारी योजना इस सरकार ने बंद कर दी। आज सरकार कहती है जाते जाते हम ये कर देंगे।
अगर मैं पूछना चाहता हूं, जब प्लाट देने की योजना बढ़िया थी, आपने क्यों बंद करी? ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं 7755 लोगों को उन्हें कागज दे दिए। अरे मारे टाइम के प्लाट काटे रहे, हमने पंचायतों से बात करके जमीन ली, निशानदेही कराई, भाई आपका बिल्ली का छिक्का टूट गया, आपकी सरकार आ गई तो आपने ये हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये सब चुनाव के समय जुमला करने की मतलब बाजी करने वाली सरकार है। जिस प्रकार 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था, घोषणा की थी, जिस प्रकार उन्होंने ये कहा था भी 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दूंगा, भाई ये जुमले के सिवाय कुछ नहीं। और असलियत में सुन लो, आपके आशीर्वाद से और जनता का पूरा आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हर कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता घर घर जनता के बीच जा रहा है, संपर्क कर रहा है। दूसरी बात ले लो, आज हमने जिला स्तर के ऊपर कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे हरियाणा में शुरू कर रखे हैं। 90 के 90 विधानसभा के अंदर जनसभा करेंगे। और कहता हूं, कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर इतनी भारी भरकम भीड़ आपके सामने उमड़ रही है, आप सोच नहीं सकते। हमने 13 तारीख को अनाज मंडी के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जिसके अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष उदयभान जी प्रदेशाध्यक्ष होंगे और भाई जयप्रकाश जी यहाँ के हमारे सांसद हैं, वो हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। ये ऐतिहासिक ये कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उसके बाद 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम जनसभा करने जा रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है, इस राज्य के अंदर ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है, ना मेरी बहन बेटी सुरक्षित है, और यहां तक कि भाई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित नहीं। जो सरकार अपनी पुलिस कर्मचारी की सुरक्षा ना कर सके, उससे कोई सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है क्या? 16 दिन हो गए हिसार में कांड हुए, और इसके बाद कल भी कत्ल हो गया है। 6 दिन के 6-7 कत्ल हो लिए। करनाल ले लो, आप फतेहाबाद ले लो, गुड़गांव ले लो, फरीदाबाद ले लो, मतलब हर जगह मतलब अपराध खुलेआम चल रहा है और अपराधियों का पूरे हौसले बुलंद है। ये सरकार पूरी तरह अपराध को रोकने में फैल सिद्ध हुई। 13 तारीख वाले कार्यक्रम में कितने कहां के कार्यकर्ता ये जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है। जिला के लोग आएंगे, उसके अंदर जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हुड्डा जी संदेश देंगे, भी जुट जाओ, लांगड़ फेर दो, अगर बटन दबे तो पंजे पे दबे, कांग्रेस के हाथ पर दबे। ये झूठ और लूट की राजनीति खत्म करनी है तो कांग्रेस का साथ जनता से अपील करेंगे, जनता का साथ दे। और एक बात और कहता हूं, 2005 से लेकर 2014 तक रिकॉर्ड की बात है, जो हमने घोषणा की 100% घोषणा हमने पूरी की। हमने बिजली के बिल पहली किस्त में 2005 के 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल हुड्डा साहब ने माफ किए, ब्याज माफ किया। 2200 करोड़ रुपए के जो कर्जे थे किसानों के वो माफ किए। 72,000 करोड़ के कर्जे केंद्र सरकार से माफ किए। और यहां तक कि 700 करोड़ रुपए का जो हैंडलूम हब है हमारा पानीपत में, 700 करोड़ रुपए उनकी तरफ बकाया थे पिछली सरकार के, वो 700 करोड़ माफ करे, ब्याज माफ किया, भट्टी टैक्स माफ किया, दालों पर टैक्स खत्म किया, खल पे टैक्स। मैं कितने कितने नाम गिनाऊं। मैं एक दावा और करता हूं, एक 10 साल के अंदर एक व्यक्ति नु कह दे 1 रुपए का नया टैक्स लगाओ, मैं जिम्मेवार। दुनिया भर की टैक्सों में रियायतें दी, या ये सरकार बता दे इन्होंने पूरे 9.5 साल टप गए, 1 रुपए की छूट दियो, नए नए टैक्स लगा दिए, टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी। गरीब आदमी जो सब्जी दाल खाता है, सब्जी पर भी
दाल पर भी इन्होंने सब्जी मार्केट भी लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया। प्रधान जी भी कुछ दिन पहले जो है राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग थी जिसमें कई नेता भी गए थे, आप भी शायद गए होंगे। उसमें साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि अगर किसी का आपसी मतभेद है पर्सनल, तो वो पर्सनली तौर पे जो है उसको निपटाए, पब्लिक मीडिया के सामने ना लेके जाए। कोई तो मतलब है क्या इस 13 तारीख वाले कार्यक्रम में कुमारी शैलजा भी देखिए सुनो, ये इसके अंदर कोई मतभेद नहीं है, ये पार्टी लेवल का सम्मेलन है। जिला कन्वीनर मैं हूं, जिला प्रभारी जयप्रकाश है, प्रदेशाध्यक्ष उदयवान जी है, सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सभी का निमंत्रण है, जो भी आएगा सबका स्वागत है। और एक बात और कहता हूं, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है, आज के टाइम भारतीय जनता पार्टी का चुगड़ा साफ होना आपके आशीर्वाद से तय है। जनता मन बना चुकी है, इस सरकार से दुखी है और मुक्ति चाहती है। मुक्ति कौन देगा? कांग्रेस पार्टी। हम 0 से 5 पे आए, ये कहते थे अब की बार 400 पार 240 पे अटक गए। प्रधान जी जनता ने तो मन मना दिया, लेकिन आपके आपसी वोट आए थे। अरे कुछ नहीं है, एक बात पूरे हरियाणा की हो रही है। मेरी बात तो हरियाणा की जनता नहीं है। मेरी अजीज सुन ले, राव इंद्रजीत आज का बयान से पढ़ ले, क्या कहता है मुख्यमंत्री हम बनेंगे। बात हमारी शैलजा की आप कमाल करो, आप एक की बात करोगे और की नहीं करोगे। सुनीता दुग्गल की बात नहीं करोगे। आज चौधरी रणजीत सिंह का बयान होया, क्या बोला उसने? स्वास्थ्य मंत्रालय के वास्ते बोला मैं छोटे मोटे आदमी का जवाब नहीं दिया करता, मैंने लिख कर कंप्लेंट कर दी। क्या बोला चौधरी रणजीत? आप थे नहीं थे। सुनीता दुग्गल क्या बोली? मेरी टिकट भी काट ली और मैं 3 लाख से ज्यादा से जिसको मैंने हराया उसको टिकट दे दी और मेरी नौकरी भी चली गई। आप किस किस की बात करोगे? आप कुलदीप बिश्नोई हाथ लगा के देख ले, कितना तकलीफ है वो बताएगा। और आप इंद्रजीत से पूछ ले, मैं 20 नाम गिरा दूं। वो अरविंद शर्मा खुले तौर पर कहता भाई मेरे खिलाफ बीजेपी के जवाब तो दूंगा, कौन दूं उसका जवाब? कौन दूंगे? चक्कू भी रखूंगा, थोड़ी सारा की मैं जवाब देवांगे। अरे फूट और लूट देखनी हो भारतीय जनता पार्टी में देखो, ये जो वो है सबसे जो फूट और लूट और झूठ की राजनीति कोई करता है, भारतीय जनता पार्टी करती ही है। और कांग्रेस पार्टी भाई को भाई से जोड़ने का काम करती है, ये तोड़ने का काम। अभी ये दिखाओ ना किस प्रकार हरियाणा में जाट नॉन जाट की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में करती है। हिंदुस्तान वो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक छत के नीचे रहते। अरे इतने साल हो गए, ये पूछते हमसे क्या किया कांग्रेस ने? अरे भाई जिस कुमार से कुआ हो, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में जहाज उड़ाने का काम किया। जिस देश में नमक नहीं बनता था वो ये सिक्के 100 बातें ऐसी है। ये जिस बस के अंदर ये बैठ रहे रेल स्टेशन में, एयरपोर्ट में, ये सारे कांग्रेस की देन है। BCL है, सारी जितनी संस्थाएं हैं उनकी है। जिस स्कूल कॉलेज के अंदर मोदी पढ़ के आया, जिस स्कूल कॉलेज के अंदर मुख्यमंत्री पढ़ के आया, वह स्कूल कॉलेज कांग्रेस की देन है, इनकी देन नहीं। इन्होंने 5000 से ज्यादा स्कूल बंद करने का काम किया। स्कूल में मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं। ये तो इनकी पॉलिसी है। कमाल करते हो आप, ऐसे आदमी की बात करते हो हैं? ऐसे आदमी की है आज देश को लूट के खा गए, उनकी बात करते हो। उन्हें क्या किया बता दो। हरियाणा में एक काम किया दो, एक फली फोड़ी हो दो, झूठे जुमले के सुबह। आप जाकर नगर निगम में देखो, खुले आम पैसे चल रहे, तहसील में जाकर देखो, आबकारी कार्यालय में एक आदमी 3 महकमे जिम्मे लगा हिसार के अंदर। आपको बोलता है एक आदमी 3 महकमे, बताओ कौन रखा उसको? सारा खेल है। जो नगर निगम में जो ठेका दिया, एक मंत्री का रिश्तेदार था, मैं से बात क्यों खुलवाओ? आप लोगों ने कभी मुद्दा नहीं बनाया, मुद्दा बनाओ, सड़क पाऊंगा, प्रॉपर्टी आईडी को आप मुद्दा बनाइए। ऐसा करूंगा नगर निगम के अधिकारी को कुर्सी से वो हिलने नहीं दूंगा, बाहर नहीं निकलने दूंगा। मैं जनता के साथ हूं और जनता का मैं एक सेवक हूं। तकलीफ है जब लोग आके कहते हैं ना भाई ये स्थिति हो रही है, आप उनको
पूछो ये क्या हो रहा है, क्यों गलत आपने ये सर्वे करी, क्यों करोड़ों रुपए का मुख्यमंत्री पूछो, कौन जवाब देगा? मुख्यमंत्री दे 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर दिया, 57 लाख से ज्यादा 57 करोड़ से ज्यादा पेमेंटें होगी, ब्लैक लिस्ट कर दिया, उस फुफ्फा के बिगड़ेगा, माल चाट के जानता रहा है, 2 महीने बाद फिर ठीक हो जाएगा। FIR तो क्यों नहीं करी, रिकवरी क्यों नहीं करी? जब सरकार ने मान लिया हाँ गलती हुई है, सरकार का बयान आ चुका 95% सर्वे गलत है, दोबारा हम ठीक कर रहे हैं, सारे जिले में ऑर्डर दे दिए, फिर भी यार तुम रिकवरी नहीं करते। एक व्यापारी का या आम जनता का 100 रुपया बिजली का बिल बाकी हो, प्लास लेके चल देंगे, काट दूंगा था, क्यों 100 रुपये बिल बाकी है कि दुकानदार टैक्स बाकी है, नोटिस काटेंगे, ब्याज और पेनल्टी और लेंगे, नहीं FIR करेंगे। ये तारे फुप्पे लागे ठेकेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई करनी चाहिए, जनता का पैसा है, जनता जो टैक्स देती है वो पैसा है, ईमानदारी से लोग अपना पेट काट काट कर, जो आप 28% टैक्स लेते हो, GST लेते हो, इनकम टैक्स लेते हो, बेच कर लेते हो, मार्केट फीस लेते हो, लाइसेंस फीस लेते हो, 80% टैक्स जनता भरती है। 100 रुपए के ऊपर 80% टैक्स मायने रखता है। डाका है डाका जनता की जेबों में। आप बोलोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरा देश की जनता आपके साथ खड़ी पाएगी, जहां भी चले जाओगे आपकी आवाज बुलंद होगी। अभी मैं यही कह रहा था भाई, साथ दो, जो गलत आदमी है उसको कंडम करो, सच्चे आदमी का साथ दो, जनता का साथ दो, व्यापारियों को साथ दो। आपने बहुत साथ दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। फरोख्ती के मामले में, फायरिंग के मामले में आपने बड़ा साथ दिया, हर मुद्दे पे आपने साथ दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हिसार के बड़े बड़े घराने जो है वो बीजेपी में चले गए, जिसमें जिंदल परिवार की बात कर लें, भजनलाल परिवार की बात कर लें। आज जो जोश आप यहाँ प्रेस वार्ता में दिखा रहे हैं, क्या वो जोश आप चुनाव में आकर के दिखाएंगे उनके खिलाफ? एक बात सुन ले मेरे भाई, आज की तारीख नोट कर ले, हिसार जिले में 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और जहां पार्टी ज्वाइन की 63 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व MP कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुकी, हजारों आदमी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं किस किस का नाम लूं, आंकड़े दे सकता हूं, नाम दे सकता हूं, नाम की व्हाट्सअप कर सकता हूं भी। इतने आदमी तो जो मैं सीनियर जो दे रहा हूं वो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व MP का नाम ले, और पाइपलाइन के अंदर हजारों लोग ये भी इंतजार में है भी हमें ज्वाइनिंग करवाया जाए। तो ये देखिए, ये कुनबा बढ़ना एक शुभ संदेश है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल किया भाई। पहली बात, सरकार आते ही सबसे पहले उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, पैसे की रिकवरी करेंगे, और प्रॉपर्टी ID मैंने कह दिया, उड़ा साहब ने से बात हो चुकी, प्रॉपर्टी ID, पोर्टल, परिवार पहचान पत्र, ये प्रशान पत्र है, ये खत्म करेंगे। ये हमारी घोषणा है, और घोषणा पत्र के अंदर भी डालेंगे, इसमें कोई दो राय। सर, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपका हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो हाईकमान करती है फाइनल। विधायक जो जीत के आएंगे वो विधायक दल का नेता चुनता है, नेता चुन के हाईकमान उसका फैसला कर देती है, नेता चुन लिया। ये बात लोग कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा बनेगी, इस्तीफा देगी, विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मैंने किसी का मना नहीं किया, मैंने ये कहा है विधायक चुनते, विधायक दल का नेता चुनेंगे, उसके बाद हाईकमान अपनी मोहर लगाएगा। जो सिस्टम पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का वो ही है, वो ही रहेगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, क्या कांग्रेस पार्टी का कोई अन्य लीडर भी ये सोच सकता है कि मुझे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया जा सके? बिल्कुल सोच सकता है। आजा कांग्रेस में तेरे को विधायक बन गया, यही बन सके, खुली बात है।